नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, मेरे पॉडकास्ट पर, जहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हो या मेरी वॉइस को सुन रहे हो। मेरा नाम है उत्कर्ष मल्होत्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेल कार्नेगी जी की सबसे फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के पार्ट 3 की चैप्टर 1 के बारे में। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हो तो मैं बता देता हूँ। ये बुक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो बुक आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो छोटी सी बुक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इस समय हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 के बारे में। ओके, शायद आपको दिख रहा होगा, जो है हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। इसके चैप्टर नंबर 1 है जो मैंने अभी अभी पढ़ के खत्म करा है। तो मैं उसकी कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। उसकी ये मान लो समरी, ये समझ लो कि इसको पढ़ने के बाद जो चैप्टर में मेन मेन चीजें हैं वो आपके पास आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, चैप्टर का नाम है यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट और इस चैप्टर की एक लाइन की समरी ये है, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। अब ऐसा क्यों है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं भी इतना एग्री नहीं करता। फिर स्टार्टिंग में मैं थोड़ा थोड़ा इसको समझने की ट्राई करी। सो मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। पहला है, इसमें कहानी है। पहले पॉइंट में है कहानी। जो कहानी है सर रॉस स्मिथ की। रॉस स्मिथ कौन थे? एक पायलट थे जिन्होंने शायद 30 दिन के अंदर पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था। पूरे वर्ल्ड में मतलब वो प्लेन लेके गए थे। तो मान लो जो भी उन्होंने कहा था बहुत बड़ा अचीवमेंट था, तो उसके लिए बहुत फेमस हुए थे। तो उनके ऑनर में एक पार्टी रखी गई थी जिसमें डेल कार्नेगी जी जो इस बुक के ऑथर हैं वो गए थे। अब वहां पे क्या होता है, वो सब बैठे हुए थे। एक सर थे कोई जो स्टोरी बता रहे थे और उन्होंने अपनी स्टोरी का एंड करा एक क्योट के साथ। जो सर स्टोरी बता रहे थे उनका ये कहना था कि वो जो क्योट है वो बाइबल का है। लेकिन डेल कार्नेगी को पता था कि वो जो क्योट वो कह रहे हैं वो बाइबल का नहीं है, वो शेक्सपियर ने बोला है। जब डेल कार्नेगी ने कहा कि ये सुनने से ही मैंने अपनी सुपीरियरिटी, मतलब कि मैं उनसे बड़ा हूँ, ये प्रूफ करने के लिए मैंने कहा आप गलत हो, ये जो क्योट है ये आपका शेक्सपियर का है। तो वो जैसे हम सब पढ़ते, मान लो आप किसी चीज को मानते हो और मैं आपसे कहूँ वो गलत है, तो आप क्या होगे, नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, ये तो उसी का है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने यहाँ पढ़ा है यहाँ पढ़ा है, ये सब। तो वही उस पर्सन ने करा डेल कार्नेगी के साथ। तो डेल कार्नेगी के एक फ्रेंड है वहाँ पे, फ्रैंक गैमोंड। तो डेल और वो शेक्सपियर के बारे में बहुत ज्यादा कह सकते हो मास्टर थे। तो डेल कार्नेगी जी और मिस्टर स्टोरी टेलर दोनों ने उनके हाथ में क्वेश्चन रख दी कि सर आप बताइए। तो फ्रैंक ने क्या करा, डेल कार्नेगी उनको पैर को ऐसे नीचे से लात मारी और कहा कि डेल तुम गलत हो, वो सही बोल रहे हो, बाइबल का है। तो पार्टी वार्टी खत्म हो गई। जब सब लोग घर जा रहे थे तो डेल ने पूछा कि फ्रैंक तुम्हें भी तो पता है कि वो शेक्सपियर ने बोला था? तो उसने कहा हाँ मुझे पता है, हेमलेट में एक्ट नंबर 5। तो डेल बड़ा चौंक गया। तो तुमने कहा तब? तो डेल कार्नेगी जी पूछते हैं तो आपने तब क्यों नहीं बोला तुमको? सो वही कहते हैं कि अच्छा अगर मैं बोल देता तो होता क्या, वो गलत साबित हो जाते। लेकिन हम एक फेस्टिव ओकेजन में थे, ठीक है, तो वहां पे उनको गलत साबित करके मेरे को क्या मिलता? इस छोटी सी आर्ग्यूमेंट से मुझे मिलता क्या? तो उनके एज इट इज में वर्ड बताता हूँ आपको। बट वी वर गेस्ट एट अ फेस्टिव ओकेजन माय डियर डेल, व्हाई प्रूव टू अ मैन ही इज रॉन्ग? इज दैट गोइंग टू मेक हिम लाइक यू? व्हाई नॉट लेट हिम सेव हिज फेस? ही डिडंट आस्क फॉर योर ओपिनियन, he didn't want it, why argue with him? तो ये उनके एज इट इज वर्ड्स थे। तो उसके बाद डेल कार्नेगी कहते हैं कि यहाँ से मुझे अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिला जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, जो होगा नेवर आर्ग्यू वाला। उसके बाद वो भी पूरी कहानी बताते हैं आने वाले कुछ पेजेस में कि कैसे उनके साथ क्या हुआ। वो स्टार्टिंग से आर्ग्यूमेंट बहुत करते थे, मतलब पहले अपने भाई के साथ, उसके बाद उन्होंने आर्ग्यूमेंटेशन की डिबेटिंग बहुत करी, पढ़ाई करी। एक बार वो उसी पे बुक भी लिखने वाले थे। उनको कहते हैं कि बहुत अशेम्ड हूँ, शर्म आती है एडमिट करने में कि मैं आर्ग्यूमेंटेशन पे बुक लिखने वाला था। तो उन्होंने कहा कि इतनी सारी आर्ग्यूमेंट्स को देखने के बाद मैं कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि आर्ग्यूमेंट से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है उसको अवॉइड करना। कैसे अवॉइड करना? कि मान लो भूकंप आता है तो अवॉइड करते हो, सांप दिख जाए तो अवॉइड करते हो, सेम तरीके से, ठीक है। तो आप कभी भी कोई भी आर्ग्यूमेंट, चाहे आप जीतो
या हारो, नहीं जीत सकते। सपोज मैं और आप एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, अगर आपने अपने आपका पॉइंट सही हुआ और आपने सबके सामने मेरे को गलत साबित कर दिया तो क्या होगा, भले आप जीत गए पर आप मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी कि यार सबके सामने इसने ऐसा बोला। सो अगर आप जीते तो आप हारे, या फिर अगर मेरा पॉइंट सही निकला तो भी आप हार गए क्योंकि आपका जो पॉइंट था वो गलत। सो आप जीते तो भी आप हारे, हारे तो भी आप हारे। सो इसलिए डेल कार्नेगी कहते हैं यू कैन नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट। और इसमें क्योट भी है, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। तो ये था पहला पॉइंट, खत्म। ठीक है, अब आते हैं एक और कहानी पे। इस बुक में ना बहुत सारी कहानी है कि कैसे आर्ग्यूमेंट के चक्कर में कैसे लोगों को फंसाता है। ठीक है ना, तो मैं वो कहानी आपको एज इट इज बता रहा हूँ जो मैंने अभी पढ़ी है। दूसरी कहानी है पैट्रिक जे ओ हैरी की, तो मैं सिर्फ पैट्रिक बोलता हूँ उनको। पैट्रिक जी की कहानी में क्या होता है, पैट्रिक एक सेल्स पर्सन होते हैं। ओके, सपोज मैं आपको ये कंपनी का पेन बेचने आया हूँ, आप किसी और कंपनी का पेन, मान लो आप इस वाली कंपनी का पेन पसंद करते हो। सो पैट्रिक के साथ क्या खेल था, इनका खेल कुछ ऐसा था, इनका खेल कुछ ऐसा था कि सपोज ये इस कंपनी का पेन बेचते हैं और जैसे ही ये गए, सर आप इस कंपनी का पेन ले लीजिए, देखो मेरे को तो नहीं पसंद है, अरे बेकार है, ये है वो है, मतलब उससे आर्ग्यू करते थे कस्टमर से। और जितना ये उनसे कहते थे कि ये बेकार है उतना ही वो कहता था आर्ग्यू करके नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। सो डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब ये मेरे पास आए तो मेरा चैलेंज ये नहीं था कि इनको कैसे बात करना सिखाऊं, मेरा चैलेंज ये था कि कैसे इनको कम बोलना और वर्बल फाइट्स को अवॉइड करना सिखाया जाए। तो अब धीरे धीरे उन्होंने जब इस चीज को समझा, अब उनकी जो सेल्स थी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। तो अब उन्होंने अपने वर्ड्स में बोला, हालांकि ये ट्रक बेचते थे, पेन नहीं बेचते थे, ये एक ड्राइवर थे, फिर इन्होंने ट्रक्स बेचने चालू करा। तो अब इन्होंने ये बोला कि अब जब भी मैं किसी भी कस्टमर के पास जाता था, पहले जब डेल कार्नेगी से नहीं मिले थे तो हमारी लड़ाई मतलब आर्ग्यू करते थे हम लोग, उसके बाद मैं कहता था चलो मैंने उसको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की तारीफ करी, लेकिन मैंने कुछ बेचा नहीं उसको। जब डेल कार्नेगी जी से मिल गए तो उनको समझ में आई ये चीज। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, उनकी जो एज इट इज वर्डिंग थी वो ये थी कि जब मैं उसके पास जाता था वो कहता था मैं इस कंपनी का लूंगा, तो वो कहते थे ठीक है सर, ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसके पेन भी बहुत कमाल के, ठीक है, बहुत मजेदार है और पता नहीं सर्विस भी अच्छी है। तो फिर वो बंदा चुप। अब आप उससे एग्री कर गए थे, वो क्या बोलेगा। तो वो कहते थे पहले मैं जितना ज्यादा मना करता था उतना ज्यादा वो मेरे कंप्यूटर के प्रोडक्ट की तारीफ करता था। अब मैंने ऑलरेडी सामने से कर दी तो हम लोग बात करने लग गए, हमारी एक अच्छी कन्वर्सेशन कैरी हो रही है। अब उस कन्वर्सेशन के बीच में मैं उसे कहता था सर ये इसमें भी ना पता है, इसमें भी ये चीज है और इसमें आपको ये बेनिफिट और मिलता है, आपको इसमें ट्रक में कह सकते हो, मुझे इतना पता नहीं है, तो मान लो कुछ वारंटी मिलती है, जो भी है, आप इसका माइलेज उससे अच्छा है, ये स्ट्रॉन्ग है, आप ज्यादा आप वेट कैरी करके ले जा सकते हो, ये सब। तो ऐसे कर करके उन्होंने उनके जो प्रोडक्ट उनके गुड पॉइंट्स के बारे में बात करना स्टार्ट करा। तो लास्ट में एक लाइन वो कहते हैं, आई कीप माई माउथ शट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू अ क्लाइंट एंड इट पेज। सो सिंपल सा क्वेश्चन वो पूछते हैं कि अगर आप लड़ाई करके आते हो, एक थियोरेटिकल विक्ट्री ले लो या फिर आप एक पर्सन की गुडविल लो, तो आपको क्या अच्छा लगेगा, क्या आप उनके अच्छे कह सकते हो, कहते हैं कि ये बंदा अच्छा है मेरी नजर में, उसमें आ गए तो आपको वो ज्यादा सही रहेगा। ये था दूसरा पॉइंट। ये कहानी थी पैट्रिक की जो एक सेल्स पर्सन थे। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी कहानी जो है मिस्टर फ्रेडरिक की। फ्रेडरिक की सीआईडी वाला मेरे को ध्यान आ रहा है, जो आता था शायद, है ना, वो बड़े कॉमेडी कैरेक्टर टाइप होते थे उसमें। तो हाँ, उनकी कहानी कुछ ऐसे है कि वो एक प्रोडक्ट था, मान लो ये प्रोडक्ट है, सो वो उनके प्रोडक्ट पे एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर $9,000 का प्रोडक्ट का कुछ टैक्स लगा रहा था और उनके हिसाब से जो भी रूल से टैक्स की, इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो अब उन दोनों में बहुत बहस होती रही, पर उनको ये समझ में आया कि फ्रेडरिक को धीरे धीरे कि यार बहस में कितनी भी कर लूं फायदा कुछ निकलना नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस बंदे में क्या एप्रिशिएट कर सकता हूँ। तो उन्होंने उनसे बोला, मैं एज इट इज वर्ड बताता हूँ। तो उन्होंने उनसे बोला, अब ये जो वर्ड्स है ये है फ्रेडरिक के, जो वो बोल रहे हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से। आई सपोज दिस इज अ वेरी petty matter in comparison with the really important work and difficult decisions you are required to make. I have made a study of taxation myself, but I had to get my knowledge from books. You are getting your knowledge from firing the line of experience. I sometimes wish I had a job like yours. It would teach me a lot. और
आई मेंट एवरी वर्ड आई सेड, ये लास्ट में बोलती है, ठीक है ना। तो जो इंस्पेक्टर होता है वो बिल्कुल चौंक जाता है, फिर वो आपस में बात करते हैं, वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर वो कहता है कि मैं आपको 2-3 दिन बाद बताऊंगा, और रिजल्ट ये होता है कि उसमें वो टैक्स नहीं लगाता। तो ये बहुत ही अच्छी चीज थी, ठीक है ना। और लास्ट जो चौथा पॉइंट है इस चैप्टर का वो है वेलकम द डिसएग्रीमेंट। अब वेलकम द डिसएग्रीमेंट क्या है, ये एक आर्टिकल है बिट्स एंड पीसेस में, ठीक है ना। तो अच्छा, आर्ग्यूमेंट होता क्या है, आप और मैं एक किसी भी टॉपिक पे डिसएग्री करते हैं, और जब अपन दोनों इस टॉपिक पे डिसएग्री करते हैं तो हम अपने ओपिनियंस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं। कि मैं कहूंगा जैसे, अच्छा हम एग्जांपल लेते हैं, रेड ज्यादा अच्छा है कि ब्लू ज्यादा अच्छा है। तो सपोज मैं कहूंगा मेरे को रेड अच्छा लगता है, आप कहोगे मेरे को ब्लू अच्छा लगता है। अब ये क्या है, हमारे एक दूसरे के ओपिनियंस हैं, हम दोनों डिसएग्री करते हैं, तो ये डिसएग्रीमेंट आगे जाके बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट बन सकता है। इससे मेरे को ना उनकी संदीप महेश्वरी सर की भी एक वो मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया था, या फिर उनका जो कम्युनिटी पे पोस्ट आती है कि आप जो चीज सोचते हो ये जो दूसरा सोचता है वो सिर्फ एक ओपिनियन है अलग अलग एक चीज को लेकर के, तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था। तो अब वापस आते हैं इसी बुक के इसी चैप्टर पर, वेलकम द डिसएग्रीमेंट, ठीक है। इसमें एक स्लोगन है, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को समझने में टाइम लगा, लेकिन बहुत डीप था थोड़ा, मेरे को ऐसा लगा। जब दो पार्टनर्स, सपोज आप और आपका एक और पार्टनर, सपोज ये मैं और ये मेरा कोई और पार्टनर, जब आप और आपके पार्टनर हर एक चीज पे एग्री करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों में से किसी एक की वहां कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये दोनों ही एग्री कर रहे हो तो भाई दिक्कत क्या है। अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को देख करके समझ करके वाइडर प्रोस्पेक्ट से चीजों को देख सकते हो, और शायद गलती होने के चांसेस आपके कम हो सकते हैं। तो वो ये कहते हैं, इफ देयर इज सम पॉइंट यू हैवंट थॉट अबाउट, be thankful that it is brought to your attention. Perhaps the disagreement is your opportunity to be corrected before you make a mistake. Disagreement आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो ये कहते हैं, जिससे आप उसको आर्ग्यूमेंट मत बनाओ। अब आर्ग्यूमेंट कैसे ना बनाए, तो उसके लिए कुछ 6-7 स्टेप्स हैं जो ये बताते हैं। पहला स्टेप है डिस्ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्टिव इंप्रेशन। जैसे मान लो मैं आपको कोई चीज आप बहुत स्ट्रांगली मानते हो, मैं आपको कहूंगा आप गलत हो, तो सबसे पहले तुरंत डिफेंड मोड में आओगे, कहोगे कि नहीं आप गलत हो। तो वो कहते हैं डिस्ट्रस्ट करो, मतलब कि एकदम से जो अंदर से बात आ रही है उसको मत बोलो। कंट्रोल योर टेम्पर, ठीक है। थर्ड, लिसन फर्स्ट, लुक फॉर एरियाज ऑफ एग्रीमेंट। मान लो मैं और आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, और मान लो कोई ऐसा पॉइंट इस पे अपन दोनों एग्री करते हैं, ठीक है ना, अपन दोनों एग्री करें, तो पहले उस एरिया के बारे में देखो ताकि दोनों आपस में कंफर्टेबल हो सके। फिफ्थ, बी ऑनेस्ट, अगर आप गलत हो तो गलती मान लीजिए। सिक्स्थ, प्रॉमिस टू थिंक ओवर योर अपोनेंट्स आइडियाज एंड स्टडी देम केयरफुली। सेवेंथ, थैंक योर अपोनेंट सिंसियरली फॉर देयर इंटरेस्ट। एंड द एट्थ वन, पोस्टपोन एक्शन टू गिव टाइम टू बोथ साइड टू थिंक थ्रू द प्रॉब्लम। इन शॉर्ट ये कि बाई चांस इन सब पॉइंट्स का मैं एक सिंपल सा मतलब बताता हूँ। अगर बाई चांस आपकी किसी से डिसएग्रीमेंट हो, अपनी जो एकदम से वो आता है ना अंदर से, अपने जो भी हमने बोला उस पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करने की जो अर्ज आती है, कह सकते हो हमसे, वो तो इंस्टिंक्टिवली हो जाता है, उसको ना करो। अपने टेम्पर को थोड़ा सा कंट्रोल करो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो। अगर आप दोनों एग्री करते हो बहुत अच्छी बात है किसी चीज पे, और आपकी मिस्टेक है तो उसको मानो और सोच समझ के थोड़ा रुक जाओ, पोस्टपोन कर लो, ठीक है। आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू चीजें मुझे बोली उसके बारे में आराम से सोचूंगा, फिर आपको मैं सोच के बताऊंगा। सब कुछ सोच समझ के फिर डिसीजन लो, और खुद से पूछो कि क्या हो सकता है वो सही हो सकता है अपन दोनों सही हो सकता है दोनों ही गलत हो, थर्ड ऑप्शन कुछ और ही सही निकल गया है। तो ये था पूरा, ये मान लो थर्ड चैप्टर जितना मेरे को समझ में आया, ठीक है, जितना मेरे को समझ में आया, हो सकता है और भी बहुत ज्यादा हो। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ आपको इसमें अच्छा मिले तो प्लीज कमेंट में बताओ, कि बड़ा मजा आता है ऐसे डिस्कस करने में किसी से बुक्स के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। माय नेम इज उत्कर्ष मल्होत्रा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।